आज जब मैं बाबा के पास वतन में गई तो वहां पर बहुत सारे भाई बहने पहुंच गए थे। बाबा ने कहा कि ये सब मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा बाबा कौन से बच्चे हैं? बच्चे तो सभी हैं। बाबा ने कहा ये मेरे मददगार बच्चे हैं। बाबा ने कहा कि इस समय तुम नई दुनिया की स्थापना का कार्य कर रहे हो। तो जैसे कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें सभी का सहयोग चाहिए। तो कहा तुम बच्चे, ये कोई बिल्डिंग नहीं बन रही है, तो सारा विश्व ही जो है वो परिवर्तन हो रहा है। तुमको तो सारा विश्व को ही परिवर्तन करना है। तो बाबा ने कहा इसमें तुमको मददगार बनना है। तो बाबा ने कहा जो मददगार बनते 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 हैं वो ही फिर वहां जाते हैं। तो मैंने कहा बाबा कौन सी मदद? कहा तुम्हारी स्थूल मदद नहीं है, तुम बच्चे जो भी मदद करते हो वो सूक्ष्म में है। तो बाबा ने कहा सबसे बड़ी तुम बच्चों में जो शांति की शक्ति है, पवित्रता की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, इन शक्तियों से तुम परिवर्तन करते जा रहे हो। कहा अपने को भी परिवर्तन करते हो, प्रकृति को भी परिवर्तन करते हो, औरों को भी परिवर्तन करते हो। तो ये शक्ति तीन बातें सुनाई: योग की शक्ति, शांति की शक्ति और ज्ञान की यानी नॉलेज की शक्ति। इसके आधार से तो बाबा ने कहा जो बच्चे होते हैं वो परिवर्तन खुद भी अपना करते हैं और दूसरों का भी करते हैं। उसके बाद हमने बाबा को भोग स्वीकार कराया, आप सभी का याद प्यार दिया। फिर मैंने पूछा कि दादी जी कहाँ है? आज सभी ने गुलजार दादी को याद किया है और सभी ने याद प्यार भेजा है, भोग भी भेजा है। तो बाबा ने इतने में दिखाया, दादी भी आ गई, दादी को बुलाया, दादी आ गई तो बाबा के पास में बैठ गई। तो बाबा ने, मैंने कहा बाबा भोग स्वीकार करिए। तो बाबा ने भोग को खोला, फिर बाबा ने उसमें दृष्टि डाली और फिर बाबा ने उसको स्वीकार किया। और बाबा को मैंने कहा कि बाबा दादी को भी भोग खिलाइए। बाबा ने तो दादी को भी खिलाया। तो दादी के गले में मालाएं पड़ी थी। तो मैंने बाबा से पूछा बाबा ये कौन सी मालाएं हैं? कहा एक है गुणों की माला, दूसरी है विशेषताओं की माला, और तीसरी है जैसे लोग माला फेरते हैं ना, राम 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 करते हैं, वो माला थी। वो जो 108 की माला होती है तो वो बाबा ने दिखाई। तो कहा इस बच्ची में, इसके गले में एक गुणों की माला है, दूसरी इसके विशेषताओं की माला है, और तीसरा ये जो याद करती थी, सिमरण करते हैं ना, तो तुम सिमरण नहीं करते हो, तुम स्मृति में रहते हैं। तो इसने श्वासों श्वास जो बाबा को याद किया, उसकी माला है इसके गले में। ये मालाएं जो इसके गले में बाबा ने पहले ही दिखाई। तो बाबा ने कहा कि तुम सभी बच्चे दादी को याद करते हो, सभी कहते हैं। मैंने कहा बाबा बहुत याद आती है, लेकिन उस याद को बाबा ने कहा किसको याद करते हो? आत्मा को याद करते हो या शरीर को याद करते हो? मैंने कहा बाबा आत्मा को करते हैं। आत्मा के गुण याद आते हैं, विशेषताएं याद आती है, उनकी पालना याद आती है, उनके महावाक्य याद आते हैं, और उनके आधार से तो बाबा ने कहा कि देखो ये जो याद है ये सिर्फ तुम्हारी मन तक है या प्रैक्टिकल जीवन तक है। कहा कई बच्चे सिर्फ मन ही मन में सिर्फ याद करके खुश होते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन कहा कि ये जो बातें तुमको याद आती है, अब तुम बच्चों की भी वैसी जीवन होनी चाहिए। क्योंकि इस बच्ची ने बाप को पूरा फॉलो किया, हर कदम में बाप को फॉलो किया, उसके आधार से अपनी
शुरू से लेके, जब से लेके ज्ञान में आई तब से लेके बाप को फॉलो करते करते आज वो संपूर्ण अवस्था को प्राप्त हुई। तो कहा जैसे बाबा अव्यक्त हुए व्यक्त में रह के, ऐसे इसने भी अपने व्यक्त में रह के अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया। तो कहा कि तुम बच्चों को ये समझ आनी चाहिए कि ये जो भी इशारे हैं जो तुमको, तुम बाबा ने कहा इतना जैसे घंटियां बजती है ना, तो कहा कि बाबा तुम बच्चों को ये बिन बिन इशारे देता है कि बच्चे अब समय कौन सा चल रहा है, क्या समय चल रहा है। तो कहा अभी वेस्ट करने का टाइम नहीं है, अब जो समय है वो बहुत नजदीक है। अभी तो बाबा ने कहा जल्दी जल्दी समय, जल्दी जल्दी परिवर्तन होगा और अचानक ही होगा। तो उस अचानक के परिवर्तन में तुमको भी अचानक तैयारी चाहिए ना। अगर पेपर आ गया तुम्हारा और तुम तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा, रह जाओगे, फेल हो जाओगे। तो बाबा ने कहा ये जो तुम्हारे सामने जो भी बातें आई है, आती है, ये जो गुलजार दादी के अव्यक्ति होने का तुम बच्चों ने प्रैक्टिकल देखा कि लास्ट में कैसे ये न्यारी बन गई, लेकिन न्यारी होते हुए सबकी प्यारी रही, अभी तक भी है। तो कहा जैसे ये न्यारी रही और अभी भी तक सबकी प्यारी है, ऐसे तुम बच्चों को भी अब क्या करनी है, तैयारी। एक तो न्यारा बनना है, दूसरा बाबा ने कहा तुम बच्चों में समेटने की शक्ति होनी चाहिए, विस्तार की शक्ति बहुत है, तुम बहुत विस्तार में जाते हो, अब हर चीज का सार में जाओ। तो बाबा ने कहा कि समेटने की शक्ति चाहिए बच्चों में जो अभी बहुत कम है। तो कहा जब तुम बच्चों को जाना है, अकेला जाना है, अचानक जाना है, तो बाबा ने कहा उसकी तैयारी यही है। एक तो बाबा ने कहा कि सब तरफ से समेट लो, बुद्धि कहीं भी अटकी हुई होगी, फंसी हुई होगी, तो अंत में बाबा ने कहा बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। तो इसके लिए बाबा ने कहा कहीं भी तुम्हारा मन बुद्धि जो है फंसा हुआ नहीं हो, अटका हुआ नहीं हो, तो सब तरफ से समेटते जाओ, और ये है तैयारी। इसलिए बाबा ने कहा कि अब समेटने की शक्ति धारण करो, समेटते जाओ, विस्तार में नहीं जाओ, अब जितना हो सके सार रूप में चलते जाओ। और ये जो टाइम आएगा तो बाबा ने कहा अचानक आएगा और अब परिवर्तन ही होगा। अब तो बाबा ने कहा परिवर्तन शुरू हो गया है, अब बाबा ने कहा ये परिवर्तन होता जाएगा, होता जाएगा और जल्दी जल्दी होगा। इसलिए बच्चों को टाइम अपना वेस्ट नहीं करना चाहिए, समय जो है बहुत थोड़ा है, और समय का ध्यान रखते हुए समय को सफल करते जाओ, अपना जमा खाता भराते जाओ, जितना जितना हो सके अपनी आत्मा को भरपूर करते जाओ। तो कहा उससे क्या होगा कि जब तुम जाएंगे तो खुशी खुशी से जाएंगे। जैसे बाबा ने कहा कि ये बच्ची जो है, इसने जब अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया तो निर्संकल्प और निश्चिंत अवस्था में, कोई चिंता नहीं, कोई संकल्प नहीं, न्यारी भी रही, निर्संकल्प भी रही, निश्चिंत भी रही। तो ऐसी अवस्था अभी बच्चों की होनी चाहिए। तो कहा ये तुम्हारे सामने बाबा ने एक इशारा दिया, लेकिन बच्चे जो है इशारे को समझते नहीं है। अगर इस इशारे को समझें कि जैसे उन्होंने अव्यक्त स्थिति को प्राप्त किया, अब आप सबको भी अव्यक्ति बनना है, तो इसीलिए व्यक्त भाव से अब अव्यक्त स्थिति में आते जाओ, समेटते जाओ, न्यारे बनते जाओ, तो प्रभु के भी प्यारे बने रहेंगे। तो कहा कि बाप का प्यार पाना है तो उसके लिए बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है। तो सभी बच्चों को याद प्यार दिया और बाबा ने कहा कि तुम सभी बच्चे बहुत बहुत भाग्यशाली हो। बाबा ने कहा क्यों भाग्यशाली हो? इसलिए बाबा ने कहा कि तुम बच्चे संबंध से भी भाग्यशाली हो, परमात्मा का संबंध भी तुमने प्राप्त किया। और बाबा ने कहा कि बाप का, टीचर का, गुरु का, तीनों संबंध तुमको मिले हैं। ऐसा संबंध दुनिया में किसको नहीं मिलता। तो बाप का प्यार भी मिला, पालना भी मिली, टीचर की पढ़ाई भी मिल रही है, और सतगुरु के रूप में तुमको बाबा रोज श्रीमत भी देता है।
इतनी सब प्राप्तियां होते हुए भी बच्चों को फिर भी उस चीज की रियलाइजेशन कम है। इसीलिए बाबा ने कहा परिवर्तन नहीं होता। तो इतना सब कुछ मिलने के बाद भी अभी तक बच्चे जो है उस समय को अभी भी बीच बीच में वेस्ट करते रहते हैं। तो इसके लिए अभी बच्चों को बाबा आज सावधानी दे रहे हैं कि अब समय वेस्ट करने का नहीं है, अभी समय बहुत नजदीक है। इसलिए फिर पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर उस समय पर हमारे मुख से निकलेगा, पश्चाताप के बोल निकलेंगे। इसलिए बाबा ने कहा कि अभी सभी बच्चों को जाके याद प्यार भी देना और साथ साथ बाबा का मैसेज भी देना। दादी ने भी यही मैसेज दिया, परिवर्तन होना है, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। ओम शांति।